नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार के उस सबसे पसंदीदा जगह के बारे में जहां युवा और कपल्स जाना बहुत पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंडमान एंड निकोबार कैसे पहुंचना है, वहां के क्या क्या इंतजाम होते हैं, अंडमान में दिन ब दिन कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ सैर सपाटा कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि अंडमान निकोबार जाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है और आप ये पूरा सफ़र सबसे कम बजट में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अंडमान निकोबार की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं। अंडमान और निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये द्वीप भारतीय महासागर के पानी के करीब है। यहाँ युवा, कपल्स और परिवार सब मज़े करने आते हैं। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ के समुद्र तटों और एडवेंचर एक्टिविटी को और खूबसूरती देखने आते हैं। जो भी एक बार अंडमान निकोबार आता है, यहाँ से अपनी ज़िंदगी की खूब सारी बेहतरीन यादें लेकर जाता है। कई कपल्स यहाँ हनीमून मनाने आते हैं। सीज़न में तो अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी भीड़ देखी जाती है। दोस्तों अंडमान और निकोबार में कई खूबसूरत द्वीप हैं जहाँ आप ज़रूर मज़ा करना चाहेंगे। कई ऐसी जगह हैं जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आप अंडमान और निकोबार द्वीपों में कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों अंडमान और निकोबार पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ़्लाइट से जाना और दूसरा ऑप्शन है क्रूज़ यानी जहाज़ से जाना। अगर आप फ़्लाइट से अंडमान निकोबार आना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ का सबसे करीबी एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, जिसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आपको चेन्नई या कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है, जो आपको 2 से ढाई घंटे में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पहुँचा देगी। और दूसरा ऑप्शन है क्रूज़ यानी जहाज़ का। अगर आप क्रूज़ यानी जहाज़ के जरिए अंडमान और निकोबार पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों ये जहाज़ आपको सिर्फ चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से मिलेगा। ये जहाज़ आपको पोर्ट ब्लेयर तक छोड़ता है। ये जहाज़ हर महीने सिर्फ एक बार चलता है और पहुंचने में दो से 3 दिन लगते हैं। यह जहाज़ सिर्फ सरकार चलाती है, जिसके टिकट आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर 15 से 20 दिन पहले बुक कर सकते हो। यहाँ आने के लिए आपको किसी भी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह भारत का एक केंद्रीय शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है, इसलिए भारतीयों को यहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों अब आप पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर किस बजट में आप रह सकते हैं। दोस्तों आप गोलघर या जंगली घाट के आसपास अच्छे और बजट में होटल्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ आपको अच्छे औसतन होटल्स मिल जाएंगे जो कि 1000 से लेकर 1500 तक के बीच में होते हैं, और ये होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो दोस्तों रहने का इंतजाम भी हो गया, और अब बात करते हैं खाने पीने की बारी। अंडमान निकोबार के ट्रिप में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपको आसानी से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। पर एक सामान्य थाली का खर्चा लगभग 200 से 250 रुपये के बीच होगा। चलो दोस्तों अब हम आपको डे बाय डे बताते हैं कि अंडमान निकोबार में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हैवलॉक आइलैंड के लिए बोट टिकट बुक कर लो। पहले दिन नील आइलैंड जाना है। इन टिकटों की बुकिंग के लिए आपको मरीना जेटी जाना होगा, जहां से आप तीसरे दिन के लिए हैवलॉक आइलैंड की टिकट बुक कर सकते हैं। चौथे दिन के लिए हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड की टिकट बुक कर सकते हैं, और चौथे शाम को नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ आप ये तीनों टिकट एक साथ वापसी के लिए भी बुक कर सकते हैं। मरीना जेटी से सारी टिकट बुक करने के बाद सबसे पहले आप सेलुलर जेल देख सकते हैं, जिसे काला पानी जेल भी कहते हैं। यह जेल ब्रिटिश काल का है। यहाँ ब्रिटिश सरकार कैदियों को सज़ा देने के लिए रखती थी। आज के टाइम में यहाँ कई कैदियों की मूर्तियाँ लगी है। साथ ही यहाँ लाइट और साउंड शो भी होता है, जिसे आप देख सकते हैं। यह जगह बहुत खूबसूरत है। सेलुलर जेल का टिकट कीमत 30 रुपये है। उसके बाद आप कॉर्बिन्स कोव बीच जा सकते हैं। कॉर्बिन्स कोव बीच पोर्ट ब्लेयर के सबसे मशहूर बीचों में से एक है। यहाँ आपको कई पानी की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन मैं सलाह दूंगा यहाँ सिर्फ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ही करें, क्योंकि आगे की जगहों पर आपको बेहतर पानी की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जिन्हें आप वहाँ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आप बीच पर ताज़ा नारियल पानी का भी आनंद ले सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में इन सभी जगहों को देखने के लिए आप ऑटो या टैक्सी बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा विकल्प होगा। दूसरा विकल्प यह है कि आप अपने होटल के पास से स्कूटी किराए पर लेकर इन जगहों पर जा सकते हैं, जिसका किराया रोजाना 500 से 600 रुपये के बीच होता है। पहले दिन टिकट बुक करके इन जगहों पर घूमने के बाद आप अपने होटल वापस आ सकते हैं आराम करने के लिए। और दोस्तों अगले दिन यानी दूसरे दिन आप रॉस आइलैंड जा सकते हैं। यह खूबसूरत द्वीप है
जिसे आजकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुंचकर आपको काउंटर से टिकट लेना होगा, जो कि प्रति व्यक्ति 30 रुपीज़ है। रॉस आइलैंड के अंदर आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ इस जगह का इतिहास भी बताया गया और आप पुराने सरकारी घर भी देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ आपको बहुत सारे हिरन भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप बैटरी कार से पूरा रॉस आइलैंड घूमना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 80 रुपये का टिकट लेना होगा, वरना आप पैदल भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे पूरी तरह से घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। अगर बात करें पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड कैसे पहुंचे, तो आप राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। वहां से आप रॉस आइलैंड जाने के लिए नाव की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ से रॉस आइलैंड की टिकट प्रति व्यक्ति 370 रुपये का है। इसके बाद आप नॉर्थ बे आइलैंड जा सकते हैं, जहाँ पहुँचने में नाव से करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है जो कई वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ आप सी वॉक, पैरासेलिंग और सबसे फेमस स्कूबा डाइविंग जैसी कई वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग का चार्ज प्रति व्यक्ति 3500 रुपये है और पैरासेलिंग का चार्जेस 3200 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, आप राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर भी यहाँ से टिकट ले सकते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति 570 रुपये है। और दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप एक ही दिन में दोनों जगह देखना चाहते हैं तो आप दोनों द्वीपों में एक ही टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि 770 रुपये प्रति व्यक्ति है। आपको रॉस आइलैंड घूमने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे मिलेंगे, जो रॉस आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी है। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप दोनों जगह एक ही दिन में घूमना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रॉस आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपके पास पूरा दिन है, आप कभी भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इन दोनों जगहों को देखने के लिए सिर्फ एक ही दिन टिकट बुक करें। आप उनके टिकट राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ले सकते हैं। अगर यहाँ भीड़ हो या वहाँ से टिकट लेने का मन ना हो तो आपके पास ऑनलाइन टिकट बुक करने का भी ऑप्शन है। आप bookmyboat.com से टिकट बुक कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ से एंजॉय करने के बाद आप अपने होटल वापस चले जाइए और अगले दिन यानी तीसरे दिन आप हैवलॉक आइलैंड जा सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है जहाँ कई मशहूर बीच है। वहाँ टूरिस्ट ज़रूर घूमने आते हैं और यहाँ कई फेमस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कई फेमस बीच भी है जहाँ आप जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप राधानगर बीच जा सकते हैं। राधानगर बीच पूरे आइलैंड का सबसे फेमस बीच है, जहाँ आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। उसके बाद आप एलिफेंटा बीच जा सकते हैं, जहाँ आप स्कूबा डाइविंग जैसी कई वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और यहाँ स्कूबा डाइविंग का खर्चा प्रति व्यक्ति 35 रुपये है। उसके बाद आप काला पत्थर बीच जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बीच है। अगर आप कपल है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। दोस्तों, तीसरे दिन आपको हैवलॉक आइलैंड्स में रुकने की व्यवस्था करनी है। यहाँ आपको राधानगर बीच के पास 1000 से 1500 रुपये के बीच होटल मिल जाएंगे। खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों, आप हैवलॉक आइलैंड के सभी बीच घूमने के लिए स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। रुपये 500 से 600 तक होटल के पास मिल जाएगी। और दोस्तों, आप स्कूटी लेकर इन सभी जगहों को घूम सकते हैं और इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप अपने होटल वापस आराम करने आ सकते हैं। और नेक्स्ट डे यानी चौथे दिन हैवलॉक द्वीप से नील द्वीप के लिए नाव में जाना होगा, जिसकी टिकट बुकिंग आप पहले ही करवा चुके होंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नील द्वीप की नाव में पहुंचते ही पहले स्कूटी किराए पर लो, ताकि नील द्वीप के सारी जगह आराम से घूम सको। यहाँ भी आप स्कूटी किराए पर लीजिए, 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी, जो पूरे दिन के लिए होती है। नील आइलैंड पर सबसे पहले आप लक्ष्मणपुर बीच जा सकते हैं, जहाँ ज़्यादातर कपल हनीमून मनाने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बीच, परिवार और दोस्तों के लिए भी बहुत पसंदीदा जगह है। यहाँ आपको कई तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जिन्हें आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप भारतपुर बीच जा सकते हैं, जो एक और खूबसूरत बीच है, जहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप सुंदर तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप सीतापुर बीच जा सकते हैं, जो नील आइलैंड के सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा बीचों में से एक है, जहां ज़रूर जाना चाहिए। और दोस्तों, इन सभी बीचों को देखने के लिए नील आइलैंड पर अच्छा समय बिताने के बाद आप शाम को पोर्ट ब्लेयर वापस आ सकते हैं। जिस नाव से जाना है उसका टिकट तो आपने पहले ही बुक करवा लिया होगा।
पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर आप होटल में आराम करें और फिर उसी रात अपनी सिटी के लिए फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों, ये 4 से 5 दिन की यात्रा यहीं ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, पूरे सफ़र में खाने पीने, ठहरने या स्कूटी किराए पर लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। अगर बात करें यहाँ का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो मानसून के अलावा आप यहाँ किसी भी टाइम आ सकते हैं। जैसे कि आप सितंबर से मई के बीच में आ सकते हो। इस वक्त मौसम बहुत बढ़िया रहता है। और अगर बात करें इस पूरे सफ़र को पूरा करने में एक कपल का खर्चा कितना आता है, तो दोस्तों 2 लोगों का पूरा खर्चा इस ट्रिप में लगभग 15,000 से 16,000 रुपये के बीच में आता है। इसमें मैंने पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद के सारे खर्चे शामिल किए, लेकिन इसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ के कोई खर्चे शामिल नहीं किए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अंडमान और निकोबार की ट्रिप की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।